नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो हाल ही में भारत और अमेरिका दोनों जगहों पर सुर्खियों में रहा है। यह मामला है अदानी समूह पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों का। इस वीडियो में हम जानेंगे इन आरोपों का क्या मतलब है, भारतीय वकीलों और मीडिया का क्या रुख है और भारतीय एजेंसियां इस मुद्दे पर क्या कदम उठा रही हैं। तो आइए इस पूरे मामले को समझते हैं और जानते हैं कि क्या यह मामला भारत में कुछ बड़ा बदलाव ला सकता है। अमेरिकी न्याय विभाग DOJ ने हाल ही में अदानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। DOJ का दावा है कि अदानी समूह ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रयास किया ताकि वह सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और अन्य सरकारी अनुबंधों में लाभ पा सकें। यह मामला एक अमेरिकी अदालत में दायर अभियोग पत्र पर आधारित है, जिसमें इन आरोपों का जिक्र किया गया है। इन आरोपों में गौतम अदानी और उनके परिवार के कुछ करीबी सदस्य, जैसे उनके भतीजे करण अदानी का नाम आ सकता है। हालांकि अभी तक DOJ ने किसी भी अदानी परिवार के सदस्य को औपचारिक रूप से आरोपी के रूप में नामित नहीं किया है और यह मामला अभी भी जांच और कानूनी प्रक्रिया के तहत है। इस मामले में भारत के दो प्रमुख वकीलों मुकुल रोहतगी और महेश जेठमलानी ने अदानी समूह के पक्ष में बयान दिए हैं। रोहतगी ने कहा कि अभियोग पत्र में गौतम अदानी और करण अदानी का नाम नहीं है और इन आरोपों का कोई आधार नहीं है। वहीं महेश जेठमलानी ने इसे भारत की आर्थिक प्रगति को नुकसान पहुंचाने की साजिश बताया। हालांकि वकीलों ने यह भी कहा कि वे अदानी समूह के आधिकारिक वकील नहीं हैं और उनकी राय व्यक्तिगत है। यह स्थिति कुछ भ्रम पैदा करती है, क्योंकि उनका बयान बिना आधिकारिक जिम्मेदारी के अदानी का बचाव करता है। भारतीय मीडिया ने इस मामले को जिस तरह से कवर किया है, वह भी सवालों के घेरे में है। उदाहरण के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन ने यह संदेश दिया कि अदानी पर लगे आरोप खारिज हो गए हैं, जबकि रोहतगी ने केवल अभियोग पत्र की व्याख्या की थी। कई मीडिया आउटलेट्स ने इस मामले को हल्के तौर पर लिया और वकीलों के बयानों को सच मान लिया, जिससे मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठे हैं। अमेरिका में अदानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, लेकिन भारत में सरकारी एजेंसियां जैसे CBI, ED और SCBI अब तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। SCBI ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदानी के खिलाफ जांच शुरू की थी, लेकिन DOJ के आरोपों पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। यह स्थिति यह सवाल उठाती है कि क्या भारतीय एजेंसियां अदानी समूह को बचाने की कोशिश कर रही हैं। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री मोदी और अदानी समूह के रिश्तों के संदर्भ में उठाया है। राहुल गांधी ने इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का उदाहरण बताया और विपक्ष ने संसद में स्वतंत्र जांच की मांग की। वहीं भाजपा नेताओं ने इन आरोपों को भारत विरोधी साजिश करार दिया और कहा कि यह भारत की आर्थिक प्रगति को रोकने का प्रयास है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका में अदानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिले हैं